हेलो पेशेंट्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। और आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। एक है फाइब्रॉइड यूट्रस और एक है एडिनोमायोटिक यूट्रस। देखिए, बहुत बार अल्ट्रासाउंड में आप लोगों को पता चला होगा कि कुछ सूजन है यूट्रस के ऊपर, यूट्रस सूजा हुआ है या बच्चेदानी में सूजन आई है। What basically we mean by that is mostly adenomyotic uterus. Adenomyotic uterus समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एंडोमीट्रियल लाइनिंग है वो उसकी मायोमीट्रियम के अंदर डेवलप कर रही है, बिकॉज ऑफ विच एवरी टाइम द पेशेंट ब्लीड्स देयर इज ऑल्सो ब्लीडिंग इनसाइड द मायोमीट्रियम एंड देयर आर लोकल चैनल्स ऑफ दोज एंडोमीट्रियल लेक्स, और यू कैन से ब्लड कलेक्शंस इनसाइड द मायोमीट्रियम, यानी कि मसल लेयर के अंदर जो है उसका एक तरह से ब्लड भर जाता है इन लेमन टर्मिनोलॉजी। इस पेशेंट के अंदर, ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग भी ज्यादा हो सकती है और पेन भी ज्यादा हो सकता है। ज्यादातर ये कंडीशन फाइब्रॉइड के साथ एसोसिएटेड भी रहती है। अब क्वेश्चन आता है फाइब्रॉइड क्या है। सो फाइब्रॉइड, जिसे हम लोग लेमन की टर्मिनोलॉजी में रसोली बोलते हैं, वो एक समझ लीजिए कि मायोमीट्रियम ही है जो ट्यूमर की तरह बड़ी हो गई है। वो मेलिग्नेंट नहीं है, मतलब कैंसरस नहीं है, लेकिन वो ट्यूमर जरूर है। एक चीज जो बस बड़ी हो गई, फैल नहीं रही लेकिन बड़ी हो गई है, तो इसे हम ट्यूमर बोलते हैं या फाइब्रॉइड बोलते हैं। ज्यादातर फाइब्रॉइड और एडिनोमाइसिस एक साथ देखने को मिलते हैं। कभी कभी एडिनोमाइसिस अलग भी हो सकता है, बट यूजुअली फाइब्रॉइड जिस पेशेंट को है उसको ज्यादातर एडिनोमाइसिस भी होता है। ये दोनों ही कंडीशन के अंदर पेशेंट को पेन और ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। इनफैक्ट होती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एटलीस्ट 40% ऑफ द केसेस पेशेंट आते हैं कंप्लेन ऑफ हैवी ब्लीडिंग लेकर पीरियड्स में। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी कंप्लेंट आती है, जैसे पीरियड में हैवी ब्लीडिंग हो रही है जो पहले नहीं होती थी, या स्पेस्ड आउट नहीं है, स्पेसिंग कम हो गई है बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ ब्लीडिंग पीवी, आपको इस चीज में अलार्म डेफिनेटली दिखाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ कि एडिनोमाइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट इज पॉसिबल, बट नॉट फॉर फाइब्रॉइड यूट्रस। फाइब्रॉइड यूट्रस आप मेडिकली टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैनेज कर सकते हैं। जो जैसे ट्यूमर, आफ्टर ऑल आपको रिमूवल की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आप लोग कब चाहते हैं दैट इज अप टू यू, बट इट हैज टू बी रिमूव बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर ओनली विथ मेडिसिन अलोन। इनफैक्ट एडिनोमाइसिस का भी एक लिमिट तक हम लोग मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा वो परेशान कर रहा है तो इन दैट केस यूट्रस निकाल देना इज अ गुड ऑप्शन rather than sitting and cribbing over the medical management that has been given to you, because no medical management finally gives cure ओवर एंड अबव द सर्जिकल मैनेजमेंट। आप सर्जरी से वो जड़ से वो चीज खत्म कर रहे हो और आप मेडिकल मैनेजमेंट से उसको एले कर रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट हैज शोन अ गुड रिजल्ट, बट फाइनली आप जब तक मेडिसिन खा रहे हैं तब तक वो नहीं है, पर वो पूरा रिवर्स नहीं होता है। सिचुएशन पूरी वापस जो है रिवर्स नहीं हो जाती है। प्लस जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो 3 महीने 6 महीने लंबा चलता है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग अ कॉम्प्रोमाइज लिवर फॉर वट एवर रीजन, इफ यू हैविंग एन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज किडनी अगेन फॉर वट एवर रीजन, आप एक एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं किडनी और लिवर के ऊपर बाय टेकिंग सो मच मेडिसिन ओवर सच अ लॉन्ग टाइम। आजकल के ज़माने में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन ज़रूर आ गई हैं जिनका डोज भी कम है, जिनकी एफिकेसी ज़्यादा है, जिनका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है, विच इज़ वाई वी आर एनकरेज टू फर्स्ट ट्राई द मेडिसिन। डेफिनेटली मेडिकल मैनेजमेंट should be the first option, but surgical management should always and always be kept in mind when you are dealing with adenomyosis and fibroid uterus. Fibroid uterus में तो fibroid का जो removal है that is the mainstay. Okay, but as far as adenomyotic uterus is concerned, a good percentage of cases can be handled with medicine alone. सो ये आज के मैं वीडियो में आप लोगों को बताना चाहती थी। अल्ट्रासाउंड के अंदर इन दोनों में से कोई एक भी सिचुएशन आती है तो नाउ यू नो अ लिटिल बिट अबाउट दीज टू कंडीशंस। थैंक यू सो मच।